राम राम दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह गाड़ी लेके हम और मेरा दोस्त नीमराम जी निकल चुके बाड़मेर, जो पासपोर्ट ऑफिस और रामदेवरा होते हुए जो है गांधव पुल के वाला रास्ता कितना ज़बरदस्त बढ़िया सा बना हुआ, क्या मनमोहक दृश्य। राजस्थान की सड़क मतलब बाड़मेर के साइड में जो सड़क बने हुए एकदम ज़बरदस्त बने हुए, मतलब एकदम कहीं खड्डा वड्डा नहीं। एक फिर जा रही थी गुजरात की गाड़ी जिस पे लिखा था बहुत अच्छी से शायरी की कॉल ज़बरदस्त है यार, क्या भाई ने लिखवाया है। वो लगभग मंडी करवाने जा रहा था। फिर क्या राजस्थान का दोनों का व्यू ज़बरदस्त देखने लायक था, मनमोहक दृश्य। और कितना एक सीधा पूरा रोड बना हुआ है और दो ही जन थे। बातें करते करते एक गाड़ी मिल चुकी जो एक्सीडेंट अभी जली हुई है। तो आप गाड़ी अगर इस रोडों पे चलाए तो सेफ चलाए और आराम से चलाए, 80 की स्पीड से प्लस नहीं दौड़ाए। कितना सीधा एकदम सा सड़क था, मतलब ज़बरदस्त मनमोहक दृश्य देखने लायक था। फिर हम पहुंच चुके पासपोर्ट ऑफिस बाड़मेर। मेरे पासपोर्ट वेटिंग में बैठा था मैं। ये कुछ इस प्रकार से पासपोर्ट ऑफिस बाड़मेर में, जो चौटन चौराहा सिंदरी चौराहे के पास में। फिर बम की धमकी मिल जाती है वहाँ पे। जैसे ही मेरा नंबर आया मेल आ गया कि बम की धमकी 1:10 पे पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिली। तब तक मैं बाहर से हम सबको बाहर निकल लिया गया, सब टीम पूरी आ गई बाहर। फिर कुछ टाइम में आ जाते हैं एसपी साहब, पुलिस और मीडिया प्रभारी, जो डॉग स्क्वाड के साथ में पूरे पासपोर्ट ऑफिस और डाकघर को खंगाला। और कहीं वहाँ पे मतलब बम की सूचना वो थी झूठी थी बिल्कुल, जो मेल आया था वो एकदम झूठा था। वहाँ कुछ नहीं मिला और फिर यथावत कुछ टाइम बाद चालू करने की जानकारी दी। तब तक हम वहाँ खड़े रहे। सब मीडिया प्रभारियों ने अपना सद्बोधन मतलब कवरेज किया, क्या क्या है क्या। एक दिन पहले कोर्ट में भी, बाड़मेर कोर्ट में भी सूचना मिली थी और दूसरे दिन यहाँ पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी। फिर हमारे मीडिया प्रभारी निम्बाराम कुछ अधिकारियों से बात करते हुए कि क्या सॉल्यूशन निकला। फिर पासपोर्ट ऑफिस खुला और कुछ अधिकारी आने का वेटिंग किया और फिर निकल चुके वहाँ से हम रामदेवरा के लिए, जो उड़ू कश्मीर में है, जहाँ रामदेव जी की जन्मस्थली। वहाँ बेहतरीन मंदिर है, देखने लायक मनमोहक दृश्य, बहुत बड़ा सा मंदिर है। और यहाँ पे मतलब जीरा ज़्यादा देखने को मिला। खेतों के मतलब एक समान जीरा, पूरा एक एक किसान ने कम से कम 25-25 30-30 बीघा, वहाँ एकदम साफ़ सुथरी अच्छी फसल देखने को मिल रही है। मतलब ज़बरदस्त, वहाँ कोई नुकसान जीरे में इस बार है भी नहीं, बिल्कुल अच्छी सी फसल है। आपको जहाँ तक नज़र नहीं पहुँचती वहाँ तक जीरा है। जो बोलते हैं कि जीरा कहाँ से आता है, इतना जैसलमेर से। फिर हम आ चुके उड़ू कश्मीर, जहाँ रामदेव जी का जन्मस्थली मंदिर है। बहुत भव्य मंदिर है बनाया हुआ, क्या कलाकारी की है भाई ने, मंदिर बनाने वाले ने। ज़बरदस्त कलाकारी के साथ हम रामदेव उड़ू कश्मीर पहुँच गए और अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त कलाकारी थी देखने। क्या झूमर वूमर लगे हुए थे, क्या तस्वीरें लगे हुए थे, क्या वो उनके मूर्तिकार थे। ज़बरदस्त भव्य मंदिर। आप भी आओ तो उड़ू कश्मीर ज़रूर आए और मंदिर का भव्य दर्शन ज़रूर करें। कुछ इस प्रकार से मंदिर का अंदर का प्रांगण ज़बरदस्त है, देखने लायक था, मनमोहक दृश्य था। ये अंदर से कुछ बने हुए कलाकार चित्रकार हैं। और बाबा जी का घोड़ला, मतलब क्या क्या छोटी अवस्था में था रामदेव जी ने क्या क्या किया था, वो इस पूरे मंदिर के अंदर चित्रकार द्वारा पेंटिंग की हुई। ये कुछ बाहर का व्यू जो ज़बरदस्त क्या कलाकारी है मंदिर को खोदने के अंदर। मतलब पुराने टाइप से मंदिर, जैसे कैसे राजा महाराजा के भवन बनाते थे उस टाइप से ये मंदिर बनाया गया। क्या ज़बरदस्त कलाकारी की हुई है। और फिर ये बाहर का कुछ दृश्य। फिर हम आ जाते हैं जहाँ रामदेव जी के जन्म हुआ तो उस टाइम कैसे क्या वहाँ सबूत हैं वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे खिचड़ी है जो बहुत सालों पुरानी है, मतलब जब लोग बताते कि रामदेव जी के जन्म के टाइम से यहाँ कुछ पगलियाँ भी है, वो आपको ये देखने को मिल रहे हैं रामदेव जी के उस टाइम के हैं। फिर ये कुछ उधर का मनमोहक दृश्य। फिर हम निकल चुके बाहर का दृश्य लेते हुए रामदेवरा की तरफ, जो बेहतरीन क्या झाड़ी, हरा सा मौसम, हरी हरी हरियाली के साथ में क्या बबूल लगे हुए, ज़बरदस्त। यह है पोखरण के साइड का रास्ता। और फिर हम फाइनली हम चुके रामदेवरा। ये जो बाहर का व्यू कम भीड़ थी, आराम से दर्शन हुए। मतलब इस टाइम अगर हम रामदेवरा जाते तो दर्शन भी आराम से हो जाते हैं। क्या बोर्ड लगे हुए थे। फिर बाबा रामदेव जी के किए दर्शन और आपको भी करवाए।
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जय बाबारी। फिर यहाँ चल रही थी जागरण, वहाँ का कुछ लिया आनंद, भजन संध्या का आनंद लिया। क्या भजन गायक थे, मतलब कम भीड़ में हम जब जाते हैं दर्शन करने के लिए तो मज़ा ही कुछ अलग होता है, देखने का, सुनने का भजन। फिर हम इसी एक ढाली बाई की लगी हुई है बंगड़ी, उसके अंदर से भी हम निकले। मतलब जो कहते हैं किसी ने पाप नहीं किया होगा तो उस ढाली बाई की इस बंगड़ी के अंदर से आराम से निकल सकते हैं। तो मैं भी इस बंगड़ी के अंदर से निकला और फिर कुछ इस प्रकार से मनमोहक दृश्य बाबा रामदेव जी का। और फिर यहाँ जो दूसरे इनके वंशज थे उनकी भी मूर्तियाँ लगी हुई थी, और उनकी जो कचहरी है जो इस प्रकार से कितने वंशज से चली आ रही है क्या है वो भी इसमें बताया लिखा हुआ है, जो आप पढ़ के देख सकते हो। और मंदिर का दर्शन करने ज़रूर लाभ लेवे। फिर आ जाते हम बाहर, और बाहर का कुछ तालाब सा व्यू ज़बरदस्त, रामदेव सरोवर तालाब, और सनसेट के साथ में करते हैं एंड।